एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं फैंग के विला को, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट वहां से फ्लाई करके कहीं जा रहा था। तभी सीन चेंज होता और हम स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग का फादर शॉक होते हुए कहता है, क्या आंट अभी भी जिंदा है? अपने फादर की ये बात सुनकर फैंग कहता है, जी हाँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की ये बात सुनकर फैंग का फादर काफी खुश हो जाता है। तभी फैंग कहता है, फादर मैं बस आपकी लेग्स के हील होने का वेट कर रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द आपको ग्रैंड मदर की फैमिली से मिलवाने के लिए ले जा सकूं। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग के पेरेंट्स काफी खुश भी हो जाते हैं और इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैंग के पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि उनके सभी रिलेटिव्स निर्वाणा के टाइम में मारे गए थे, पर अब वो ये जानकर काफी खुश हैं कि उनके रिलेटिव्स अभी भी जिंदा हैं। फैंग अपनी फैमिली को यूं खुश देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी वो बाता उसके कॉन्शियसनेस में कहती है, तुम्हारा अपने रिलेटिव्स को ढूंढना ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लुओ फैंग, तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर से इनहेरिटेंस ले लेनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर अपना एक एक सेकंड जो भी वेस्ट कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ पर एक इंसान की क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तुम यहाँ पर अपना जितना भी टाइम वेस्ट करोगे उससे तुम्हारी कल्टीवेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले तो फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो एक स्माइल के साथ कहता है, ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। बिना अपनी फैमिली के मैं चाहे जितना भी पावरफुल हो जाऊँ वो सब मीनिंगलेस है। फैंग अभी अपने माइंड में बबाता को ये बोल ही रहा था कि तभी हम फैंग के फादर को देखते हैं, जो कि अपनी बाहें फैलाकर फैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फैंग को हक कर लेते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का ब्रदर हुआ भी फैंग को हक कर लेता है। तभी फैंग को वहां पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि कहता है, लुओ फैंग। फैंग का उस कॉल की तरफ ध्यान नहीं था, तो अपना नाम सुनकर फैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, आहविन। तभी आहविन कहता है, लुओ फैंग, क्या तुम अंकल आंट को अपने साथ लेकर बेस सिटी ऑफ जिंगडू जाने की प्लानिंग कर रहे हो, लुओ होंगकिन की फैमिली को ढूंढने के लिए और उनकी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए? आहविन की ये बात सुनकर फैंग कहता है, यस, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आहविन फैंग को बताता है कि मुझे बे सिटी ऑफ जिंगडू से एक लेटेस्ट न्यूज मिली है। लुओ होंगकिन की ग्रैंड मदर को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से ही उन्हें हॉस्पिटल दाखिल किया गया है। आहविन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। फैंग के पेरेंट्स भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं ग्रैंड मदर को कुछ हो तो नहीं गया। इनकी इसी परेशानी के साथ व्यू चेंज होता है और हम बे सिटी जिंगडू के हॉस्पिटल को देखते हैं। अब हम उस हॉस्पिटल के अंदर एक रूम का व्यू देखते हैं, जहाँ पर हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि आराम कर रही थी और उनके पास एक लड़की बैठी उनकी केयर कर रही थी, जो कि मुझे इन्हीं की रिलेटिव्स लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। जो सुनकर इस ओल्ड लेडी के पास बैठी हुई ये लड़की दरवाजे के पास जाती है और थोड़ा सा दरवाजा ओपन करके देखती है कि ये कौन है जिसने दरवाजा नॉक किया। हम देखते हैं कि ये दरवाजा नॉक करने वाला और कोई नहीं बल्कि लुओ फैंग था। लुओ फैंग उस लड़की को देखकर उससे कहता है, सिस्टर, क्या लुओ होंगकिन की ग्रैंड मदर इसी वार्ड में है? फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की रूम का डोर ओपन कर देती है, जिसके बाद फैंग की फैमिली और फैंग उस रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम में आते ही हम देखते हैं कि फैंग के फादर उस ओल्ड लेडी को देखकर खुश हो जाते हैं और भागकर उसके पास चले जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, आंट, क्या आप अब भी मुझे पहचानती हैं? फैंग के फादर की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी उसे पहचानने लगती है और कहती है, तुम होंगगुवो हो, तुम होंगगुवो ही हो। आंट के मुंह से अपना नाम सुनकर फैंग के फादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, ये मैं ही हूँ, होंगगुवो। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जहाँ पर आंट का ध्यान रख रही थी। वो भी फैंग के फादर को आंट की इतना ज्यादा क्लोज देखकर हैरान होती है कि आखिर ये कौन है जो कि इनको पहचान रहे हैं। तभी हम आंट को देखते हैं जो कि फैंग के फादर से कहती है, होंगगुवो, तुम अब बड़े हो गए हो। और फिर वो फैंग के फादर के फेस को टच करते हुए कहते हैं, तुम तो बिल्कुल अपने फादर के जैसे दिखते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंट और होंगगुवो की बातें सुनकर फैंग की फैमिली काफी खुश हो गई थी। तभी आंट भी अपने आंसू पोंछते हुए उस लड़की को आवाज देती है और यहाँ से हमें इस लड़की का नाम भी मालूम हो जाता है। इस लड़की का नाम है युन किन। आंट कहती है, युन किन, जल्दी से यहाँ और अपने अंकल से हेलो कहो। आंट की बात सुनकर हम देखते हैं कि युन किन उनके पास आ जाती है और उन्हें हेलो बोलती है। तभी आंट युन किन को फैंग के फादर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, टैंग युन किन। युन किन को देखकर फैंग के फादर भी खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए कहते हैं, लुओ फैंग, हुआ, तुम लोग भी यहाँ आओ। अपने फादर की बात सुनकर लुओ फैंग और हुआ भी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। उनके वहाँ आते ही उनका गैंग लीडर कहता है, आज तो यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, कोई बात नहीं, चलो इन्हें भी वेडिंग इन्विटेशन लिस्ट में शामिल कर लो। ये कहते हुए हम देखते हैं कि उस गैंग के मेंबर फैंग की फैमिली को युन किन से पीछे पीछे हटा देते हैं और फिर उस गैंग का लीडर युन किन के पास जाने लगता है, जो
देखकर युनकिन गुस्से में उससे कहती है, वैंग जिन, तुम ज्यादा दूर की मत सोचो। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। अब तुम और क्या चाहते हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि युनकिन की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है, वैंग जिन, मैं पहले भी ऐसे एक लड़के से मिल चुका हूँ और उसका नाम वैंग जिंग पिन था। ये कहते हुए फैंग अपने मन में उस लड़के को सोचता है, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि ये लड़का तो वही है जो कि फैंग के साथ फाइट करने वाला था, पर फैंग की उसके साथ फाइट नहीं हो पाई थी। उस लड़के वांग जिन को देखते हुए फैंग सोचता है, ये जरूर जिंगडू सिटी की वांग फैमिली का वारिस होगा। मुझे लगता है कि ये उसी लड़के का भाई है जिसका सामना मैंने पहले भी एक बार किया है। पक्का ये वही होगा, क्योंकि इन दोनों की शक्लें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। अब हम वैंग जिन को देखते हैं जो कि युनकिन के पास आता हुआ कहता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वांग जिन युनकिन के काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है और उसके बालों को स्मेल करने लगता है। तभी वांग जिन कहती है, मैं तुम जैसे कमीने से कभी भी शादी नहीं करूंगी, और उसे धक्का मारकर पीछे हटा देती है। ये कहते साथ ही युनकिन अपनी ग्रैंडपा के पास पड़ा हुआ नाइफ उठा लेती है और उसे वांग जिन की तरफ करते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे करीब आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि वांग जिन की ये हरकत देखकर हैरान हो रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। फैंग की इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।